स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओड मैन आउट सीरीज, जो हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो उसमें से हम इसको डिस्कस करेंगे। उसमें चैप्टर 35 है ओड मैन आउट सीरीज, या फिर जिसको हम रॉन्ग टर्म सीरीज भी बोल देते हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है ये होता है हमारे पास रीजनिंग में, लेकिन इस बुक में भी हमें ये चैप्टर जो है दिया गया है ओड मैन आउट सीरीज या रॉन्ग टर्म सीरीज। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो करते हैं शुरू इस चैप्टर को। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमें गिवन है, फाइंड द ओड मैन आउट। डायरेक्शन हमें दी है, फाइंड द ओड मैन आउट। तो ये डायरेक्शन है, इसमें करना क्या है, हमें ओड मैन आउट जो है वो फाइंड आउट करना है। मतलब क्या है, एक जो अलग टर्म है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एक जो रॉन्ग टर्म है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज का 3, 5, 7, 12, 17, 19। तो ये सीरीज हमें गिवन है और इसके जो 4 ऑप्शन है वो भी हमें गिवन है। 19 ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारे पास 17, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है 12। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो इनमें से देखना है हमें कि कौन सी जो टर्म है इसमें रॉन्ग है। तो रॉन्ग टर्म यहाँ पे हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये जो सीरीज आपको गिवन है ये आपको समझनी है कि ये सीरीज जो है कैसे बनी हुई है। सीरीज समझने के लिए आपको अलग अलग आइडिया जो है वो दिमाग में रखने होंगे। तो कम से कम आपके दिमाग में 10-12 आइडिया आने चाहिए कि ये जो सीरीज है ये नंबर हो सकते हैं कोई पर्टिकुलर, या फिर ये जो सीरीज हमें दी है इसमें कुछ ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है, या फिर यहाँ पे कोई डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई हुआ है। तो सभी आइडिया आपको सोचने हैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करोगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो सीरीज हमारे पास है, तो इसमें देखो 3 जो है, 5 है, 7 है, 17 है, 19 है, ये सभी ओड नंबर है। ओड नंबर का मतलब क्या है, जो 2 पे डिविजिबल नहीं होंगे। बट यहाँ पे जो 12 हमको दिया है, तो 12 क्या है, 12 एक इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, 12। तो इसमें रॉन्ग टर्म क्या है हमारे पास, 12। ठीक है, तो ये इसमें ओड है। ओड का मतलब यहाँ पे अलग है, ओड का मतलब यूनिक है कि बाकी सभी जो टर्म हमें दी है वो 2 पे डिविजिबल है। सॉरी, 2 पे डिविजिबल नहीं है, बट जो 12 है वो 2 पे डिविजिबल है। तो ये इसमें रॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो ये इसमें ओड टर्म है, ये इसमें हमें बतानी थी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास 10, 14, 16, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 26। तो ये हमें सीरीज जो है गिवन है। अब की बार ए टर्म है हमारे पास, जो ए आंसर है 26, बी जो आंसर है वो हमें दिया है 24, और जो सी है वो हमारे पास 21, और जो डी आंसर है वो है हमारे पास 18। ठीक है, तो इनमें से भी आपको क्या करना है, रॉन्ग टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपको देखना होगा ये जो सीरीज आपको गिवन है ये सीरीज कौन सी है, इसके ऊपर कौन सा रूल लगा है। तो 10, 14, 16, 18, 21, 24, 26 ये सभी नंबर आपको दिए हैं। तो जो 10 है वो इवन नंबर है, 14 भी इवन नंबर है, 16 भी इवन नंबर है, 18 भी इवन नंबर है, 24 भी इवन नंबर है, 26 भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। बट यहाँ पे जो 21 हमें दिया है, तो 21 क्या है, एक ओड नंबर है जो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी रॉन्ग टर्म है, तो ये हमारी ओड टर्म है। इसका मतलब क्या है, ओड का मतलब यहाँ पे अलग टर्म है, यूनिक है। इसका मतलब आंसर आएगा हमारा सी। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमें क्या दिया था, उसमें हमें दिए थे ओड नंबर, और अब की बार हमें दिए हैं इवन नंबर। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप इस सीरीज के या ऐसी जो सीरीज है उसके क्वेश्चन को देखो या सोल्व करो, तो उस टाइम आपके दिमाग में कम से कम 10 या 12 आइडिया जो है वो आने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। अगर आपका जो आइडिया है जो आपने सोचा है उसमें से अप्लाई हो गया तो आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड है 359 359 11 14 17 21। ठीक है, तो ये सीरीज हमें गिवन है और इसमें जो ऑप्शन हमें दिए हैं 21 17 14 और 9। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हमें दिए हैं, चार में से देखना है कि कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पहले सीरीज को अच्छे से समझना है, फिर इसका आंसर करना है। तो 3 5 9 11 14 17 21, तो ये हमें टर्म्स जो है वो दी हैं। तो ये भी जो टर्म है अगर हम देखें तो ये टर्म जो है हमारे पास ओड नंबर है, और इसमें जो 14 है वो क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो 3 भी ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है, 9 भी ओड नंबर है, 11 भी ओड नंबर है, और जो 17 है वो भी एक ओड नंबर है, 21 जो है वो भी एक ओड नंबर है, और इसमें जो 14 है वो क्या है, वो एक इवन नंबर है जो 2 पे डिविजिबल है। बाकी कोई भी नंबर जो है 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, सी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो पिछले की जैसा ही था, ओड और इवन का ही इसमें लॉजिक हमें देखना था। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे एग्जाम्पल फोर्थ को। तो एग्जाम्पल फोर्थ में हमें सीरीज गिवन है। वो सीरीज का फर्स्ट हमारे पास 1 4 9 1 4 9 16 23 25 36। तो ये टर्म्स हमें दी है। तो इसमें से देखना है कि कौन सी रॉन्ग टर्म है। तो सबसे पहला है हमारे पास ऑप्शन 9, फिर है 23, फिर है 25, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 36। तो ये चार टर्म्स हमें दी हैं। इसमें देखना है कि कौन सी हमें जो है रॉन्ग टर्म है, इसमें कौन सी ओड टर्म है। 1 4 9 16 23 25 36, इनको ध्यान से देखना है और देखना है कि ये कौन से नंबर है। तो 1 4 9 16 25 36 ये सभी क्या है, ये सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। तो ये हमारे पास है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर। तो ये जो 23 नंबर है ये ओड है, इसमें ये हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ओड टर्म कौन सी है, 23। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो स्क्वायर का कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज किया है। तो सभी नंबर जो हमें दिए गए थे वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर थे, बट इसमें जो 23 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो वही हमारी रॉन्ग टर्म थी इसमें। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 6 9 15 6 9 15 21 24 21 24 28 30। तो ये हमें सीरीज जो है वो गिवन है। जब तक मैं ऑप्शन लिखूं तो आप इसको सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 28 21 24 30। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो क्या लगा है, 6 है, 9 है, 15 है, 21 है, 24 है, 28 है, 30 है। सभी नंबर को ध्यान से देखना है। ये जो सभी नंबर हमें दिए हैं सारे के सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सभी नंबर 3 पे डिविजिबल हैं। बट हमें देखना है कि कौन सा नंबर 3 पे डिविजिबल नहीं है। तो जो 6 है वो भी 3 पे डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है, 9 भी मल्टीपल है, 15 21 24 30। तो 28 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है या 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो यही हमारा रॉन्ग टर्म है, इसमें ओड टर्म है। तो 28 जो है हमारी ओड टर्म निकली है सीरीज में। तो ये जो है नंबर हमारा 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो यही हमारा इसका आंसर है 28। तो इसका आंसर आएगा ए। उम्मीद है आपको जो फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारी सोलवर्ड एग्जाम्पल वो समझ आई होगी अच्छे से। सॉरी, ये सोलवर्ड नहीं है, अनसोल्वर्ड क्वेश्चन है सभी, क्योंकि इसमें सोलवर्ड जो है वो हमें नहीं दिए हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन 41 43। लास्ट क्वेश्चन है 41 43
47, 53, 61, 71, 73, 81 और जो ऑप्शन है वो हमें दी है 61, 71, 73, 81। ठीक है, तो इनमें से देखना कि कौन सी हमारी ओड टर्म है, कौन सी अलग टर्म है। तो 41, 43, 47, 53, 61, 73 ये जो नंबर हमें दिए हैं, अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखो तो आपको अब तक याद आ गया होगा कि ये जो सीरीज हमें दी है, ये सीरीज कौन सी टर्म्स हमें दी है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज है हमारी, ये सीरीज हमको दी है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर सिर्फ खुद के टेबल में ही आते हैं, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो वो हमें दिए हैं यहाँ पे। तो 41 एक प्राइम नंबर है, 43 भी एक प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर है, 53 भी प्राइम नंबर है, 61 प्राइम है, 71 प्राइम नंबर है, 73 भी प्राइम नंबर है। बट ये जो 81 है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 पे डिविजिबल है, 9 पे डिविजिबल है, 27 पे डिविजिबल है, 81 पे डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्म हमारी ओड है, ये टर्म हमारी रोंग है इस सीरीज में। तो यही हमें इसमें बताना था कि कौन सी टर्म रोंग है, कौन सी टर्म अलग है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको ये जो 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये समझ भी आए होंगे, और काफी आसान ये जो क्वेश्चन हमें दिए गए थे सीरीज में। और ये जो चैप्टर है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से हमने डिस्कस किया है। तो 35th चैप्टर है ये ओल्ड वर्जन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।